हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? मैं दया आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जूनियर स्टडी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी आपकी शॉर्टहैंड की 67वीं क्लास होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को हिंदी ऋषि प्रणाली का शब्द चिन्ह कंप्लीट कराने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। डे 69 पहला शब्द चिन्ह है हमारा स्वास्थ्य और स्वराज। तो हमारा स्वास्थ्य और स्वराज किस प्रकार से लिखा जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो स्वास्थ्य के लिए जो हम लोग स्व पढ़ते थे, स्व का आंकड़ा यानी कि जो हम स्व का वृत्त पढ़ते थे, ये उसी से रिलेटेड है, यानी या समझें कि उसी से बना हुआ है। तो स्वराज्य और स्वास्थ्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन के ऊपर एक सर्कल बड़ा सा बना देंगे, तो ये हमारा स्वास्थ्य और स्वराज्य का ये शब्द चिन्ह हो जाता है। उसके बाद अगला शब्द है हमारा स्वयं और स्वतंत्र। तो ये किस प्रकार से बनेंगे, अगर यही शब्द चिन्ह उठा करके अगर हम लाइन पे रख देते हैं तो ये हमारा स्वयं और स्वतंत्र का शब्द चिन्ह हो जाता है। देखिए, ये हमारा स्वयं और स्वतंत्र का शब्द चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा स्वरूप और स्वीकार। स्वरूप और स्वीकार के लिए यही शब्द चिन्ह स्वयं और स्वतंत्र वाला शब्द चिन्ह अगर हम लाइन काट करके बना देते हैं तो हमारा स्वरूप और स्वीकार का शब्द चिन्ह हो जाएगा। देखिए, ये हमारा स्वरूप और स्वीकार का शब्द चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा स्वतंत्रता। तो ये किस प्रकार से बनेगा, देखिए, जैसे हम स्वतंत्र बनाते थे तो लाइन पे पहले हम स्वतंत्र बना लेंगे, स्वतंत्र बना लेंगे। देखिए, हमारा स्वतंत्र हो गया। अब स्वतंत्र में ये ता जो है एक अलग से जुड़ा हुआ शब्द है। अगर अलग से जुड़ा हुआ शब्द है तो यही ता के लिए अगर हम बीच में इसके काट करके एकता बना देते हैं तो ये हमारा स्वतंत्रता का शब्द चिन्ह हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लाइन पे स्वतंत्र लिख करके ताकि एक रेखा बना करके स्वतंत्रता बना लेते हैं। उसके बाद अगला शब्द है हमारा प्रस्ताव। तो ये किस प्रकार से बनेगा, अगर हम लाइन के ऊपर रा और अस्त का चाप लगा देते हैं, देखिए कैसे, तो यह हमारा रा और ये अस्त का चाप लगा दिया हमने, तो ये हमारा प्रस्ताव का शब्द चिन्ह हो जाता है। उसके बाद अगला शब्द है हमारा रास्ता और रास्ते। ये किस प्रकार से बनेंगे, यही शब्द चिन्ह उठा के अगर हम लाइन पे रख देते हैं तो हमारा रास्ता और रास्ते का शब्द चिन्ह हो जाता है। देखिए, तो यह हमारा रास्ता और रास्ते का ये शब्द चिन्ह। अब मुझे गड़बड़ ये लग रहा है कि देखिए, रास्ता में बड़ा की मात्रा है और बड़ा की मात्रा पहले स्थान पे आती है, तो पहले स्थान पे आने के कारण हमारा लाइन के ऊपर होना चाहिए और ये जो प्रस्ताव का शब्द चिन्ह है हमारा लाइन पे होना चाहिए। अब चूंकि दिक्कत ये है कि आपकी किताब में इसी प्रकार से दिया गया है, तो अभी हम यही मान करके चलते हैं, लेकिन आगे चल करके जब हम डिक्टेशन लिखेंगे अभ्यास 49 के बाद, तो वहां पे मैं शब्द चिन्ह का एक वीडियो लाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो रास्ता वाला शब्द चिन्ह है इसे हम क्या करेंगे, लाइन के ऊपर बनाएंगे और प्रस्ताव वाला शब्द चिन्ह प्रस्ताव वाला जो शब्द चिन्ह है उसे हम लाइन पर रख देंगे, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उतना ज्यादा। तो ये हमारा रास्ता और प्रस्ताव के शब्द चिन्ह में बदलाव भी हो जाएगा और हमें दिक्कत भी नहीं होगी। उसके बाद अगला शब्द है हमारा तंदुरुस्त और तंदुरुस्ती। ये किस प्रकार से बनेगा, यही जो शब्द चिन्ह अगर इसी को हम रास्ता वाला जो शब्द चिन्ह है इसी को अगर हम लाइन काट करके बना देंगे तो हमारा तंदुरुस्त और तंदुरुस्ती का शब्द चिन्ह हो जाएगा। देखिए, हमारा रास्ता वाला शब्द चिन्ह लाइन काट के बना दे तो हमारा तंदुरुस्त और तंदुरुस्ती का शब्द चिन्ह हो गया। उसके बाद अगला शब्द है हमारा अत्र। तो ये किस प्रकार से बनेगा, देखिए, किताब में आपको दिया है ता और रा, अगर हम लाइन पर रख देते हैं तो हमारा अत्र का ये शब्द चिन्ह हो जाता है। देखिए, ये हमारा अत्र का शब्द चिन्ह हो जाता है। अब चूंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आ और त्र के लिए पहले स्थान पे इसके एक बिंदी दे देंगे, इसे हम आ और त्र पूरा पढ़ लेंगे। अब लेकिन बुक में तो ऐसे ही दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अभी जैसे बुक में दिया गया है सेम बुक के हिसाब से हम चलेंगे। अभी अभ्यास 49 के बाद हम चीजों को बदलेंगे थोड़ा बहुत, तो हमारा अत्र हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा तत्र। तो ये किस प्रकार से बनेगा, देखिए, ता बनाएंगे और एक दार धार और त्रा वाला चाप लगा देंगे। तो अगर हम दार धार और त्रा वाला चाप लगा देते हैं तो हमने आपको बता रखा है कि अगर कहीं पे एक व्यंजन हो और उसके साथ दार धार त्रा वाला चाप लगा हो तो वहां पे हम 99% त्रा ही पढ़ेंगे। तो हमारा ता एक अकेला व्यंजन है,
उसके बाद दार धार और त्रा वाला यहाँ पे एक चांप लगा हुआ है। अगर चांप लगा हुआ है तो इसे हम दार धार ना पढ़ करके त्रा ही पढ़ेंगे, तो हमारा ता और त्रा के चाप से हमारा तत्र हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है हमारा सर्वत्र। ये किस प्रकार से लिखाएगा, देखिए सर्वत्र के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा सारा, देखिएगा ये हो जाएगा हमारा सारा, देखिएगा थोड़ा सा चीजें डिजिटल पिन होने के कारण दिक्कत कर देता है, आप लोग बनाएंगे तो बड़े ही आसानी से बन जाएगा। देखिए ये हमारा सारा, सा और रा, इसी में हमने क्या किया, दार धार और त्रा वाला चाप लगा दिया, तो क्या हो गया हमारा, ये सर्वत्र हो गया, ये हमारा सर्वत्र हो गया। अब दार धार और त्रा हम तीनों पढ़ते हैं, तो ये सारा और त्रा लिख करके हम यानी सरत्र लिख करके सर्वत्र पढ़ेंगे। सरत्र कोई शब्द होता नहीं है, तो हम यहाँ पे वा का लोप करके यहाँ पे हम सरत्र लिख करके सर्वत्र पढ़ लेते हैं। ये आपके शब्द चिन्ह में भी इसी प्रकार से दिया गया है, किताब में भी। उसके बाद अगला शब्द है हमारा प्रस्थान। तो प्रस्थान किस प्रकार से लिखाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा प्र और सा सर्कल से सा, था और ये न। अब जो देखिए ना का आंकड़ा लगा दिया हमने। अब जो हम बीच में था के लिए काटते थे, ये हम बीच में ना काट करके ये लास्ट में ही काट दिए, तो ये हो जाएगा हमारा था, तो ये हो जाएगा हमारा प्रस्थ था। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि प्रस्थ था और यहाँ पे एक डैश, तो इस प्रकार से हमारा ता का आंकड़ा, ता के आंकड़े में हमेशा सीधा जाएगा। अगर आप तिरछा करेंगे तो हमारा था बीच से कट जाएगा, अगर इसे हम सीधा कर देंगे तो हमारा ता का आंकड़ा समझा जाएगा। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। तो उसके बाद ये हमारा प्रस्थान हो जाएगा। अगला शब्द है हमारा त्रस्त। ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए तारा लिखेंगे और अस्त अस्त वाला चाप लगा देंगे तो हमारा त्रस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा डे 69 शब्द चिन्ह कंप्लीट होता है। आपको क्लास कैसी लगी, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक करने से वीडियो को यूट्यूब प्रमोट करता है और आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। सो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।